छोटा डॉन भाई, छोटा डॉन आ गया और छा गया भाई। कमाल की इनिंग्स खेली है साउथ शकील ने। कोयटा ग्लैडिएटर्स की जितनी भी ओपनिंग की जो है मुश्किलात थी वो सारी उस बंदे ने भाई दूर की हैं। और पिछले 4 साल से कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ वो ट्रैवल कर रहे थे और 33 मैचों में 33 मैचेस में उनको बेंच पे बिठाया गया। और लास्ट ईयर हमने देखा कि कोयटा की ओपनिंग जो है वो शदीद मुश्किलात के शिकार रही। सिर्फ 17 की एवरेज से वो स्कोर करते रहे और साउथ शकील को उन्होंने बेंच पे बिठाए रखा। इस दफ़ा जो है वो कोचिंग स्टाफ इनका चेंज हुआ, कैप्टन चेंज हुआ और उन्होंने फैसला लिया कि जी साउथ शकील को हम ओपनर भेजेंगे। और उस बंदे ने भी जो है वो अपना आप साबित किया। और इसी तरह होता है कि जब आप इतने अरसे के लिए एक अच्छे खिलाड़ी को बेंच पे बिठा दें तो जब भी मौका मिले वो अपने बैट से ही, अपनी परफॉर्मेंस से ही उन सब बातों का जवाब देता है। और वही आज हुआ भाई। 47 बॉल्स पे 74 रन उन्होंने स्कोर किए साउथ शकील ने। 150 प्लस के स्ट्राइक रेट से भाई उस बंदे ने आज इनिंग्स खेल लिया और बिल्कुल कह लें कि धज्जियाँ उड़ा के रख दी अपोजिशन की। कमाल की इनिंग खेली है साउथ शकील ने। जितना वो अटैकिंग खेल सकते थे, जितनी अच्छी क्रिकेटिंग शॉट्स बंदे ने खेली हैं भाई, टोटली आउटस्टैंडिंग। उतना ही उनका साथ दिया जेसन रॉय ने भी और 75 रन की इनिंग भाई उस बंदे ने भी खेली। 157 रन का ओपनिंग स्टैंड उन्होंने लगाया और लग ही नहीं रहा था कि वही कोयटा ग्लैडिएटर है जो पिछले साल इतना स्ट्रगल कर रही थी। कमाल का उनको आगाज़ मिला और एंड में जो है टोटल वो 206 जो है कोयटा की टीम पुट करने में कामयाब रही। और आज इंटेंट भी कोयटा का यही नजर आया कि वो अटैकिंग ही खेलने जा रहे थे। जो भी बैट्समैन उनका आ रहा था वो अच्छी शॉट्स ही लगाने की कोशिश कर रहा था, बड़ी हिटें लगाने की कोशिश कर रहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा हम स्कोर कर सकें। इन दी एंड पेशावर ने 4 ओवर आखिरी अच्छे डाले, कुछ ज़्यादा स्कोर उन्होंने नहीं करने दिए, जस्ट 32 रन जो हैं वो उन्होंने दिए। लेकिन उससे पहले द डैमेज हैज़ बीन डन। नुकसान जितना होना था वो पेशावर का हो चुका था। लास्ट में आके सलमान इरशाद ने जो है वो 3 विकेट्स लीं, लेकिन कोई भी बॉलर जो है वो पेशावर की तरफ से जो है वो ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे सका। पेशावर की बैटिंग की अगर मैं बात करूं तो भाई बाबर आजम द लोन सर्वाइवर हमेशा वही खड़ा होता है भाई। 68 रन की उसने इनिंग खेली। हमारे लिए तो भाई खुशी की बात है क्योंकि मेरा दोस्त बॉबी जो है उसकी फॉर्म वापस आई है भाई। बांग्लादेश प्रीमियर लीग में भी उन्होंने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी, 4 50s वहाँ पे भी लगाई और उन्होंने 4 मैचेस भी अपनी टीम को जिताए। और यहाँ भी हमने देखा कि पहले ही मैच में उस बंदे ने 68 रन की इनिंग खेल दी है। लेकिन दूसरी तरफ नतीजा वही है कि बाबर परफॉर्म कर रहे हैं लेकिन टीम जो है हार रही है। एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट भी हुआ कि साइम अयूब का वो जो रन आउट था मेरी नज़र में वही जो है मैच का टर्निंग पॉइंट बना, क्योंकि दोनों ने काफ़ी अच्छा आगाज़ दिया था पेशावर को और 93 रन का ओपनिंग स्टैंड भी लगाया। लेकिन जहाँ साइम अयूब आउट हुए 42 रन बना के, वो रन आउट जो है मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हुआ। उसके बाद पेशावर मुझे वापस आता मैच में दिखाई नहीं दिया और कोयटा ने जो है वो उस अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज़ किया और जितना प्रेशर वो डाल सकते थे पेशावर पर वो उन्होंने डाला। और एक अच्छी चीज़ जो हमें देखने में मिली वो थे कोयटा के स्पिनर्स। और दोनों स्पिनर अच्छे थे कोयटा के पास, अकील हुसैन भी और अबरार अहमद भी। और यही होता है कि जब आपका स्पेशल स्पिनर मौजूद हो तो आप मिडिल ओवर्स में जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। कल यही चीज़ हमने देखा कि लाहौर कलंदर्स ने मिस की कि उनके पास स्पिनर नहीं था। और आज के मैच में भी पहली इनिंग में पेशावर के पास जो है वो स्पेशल स्पिनर नहीं था तो वो स्ट्रगल करते नजर आए मिडिल ओवर्स में। लेकिन कोयटा के पास वो ताकत मौजूद थी। दोनों स्पिनर्स ने कमाल की बॉलिंग की, 3 विकेट्स उन दोनों के दरमियान शेयर हुई और प्रेशर डाला। और इम्पॉर्टेंट जो बात थी वो TKC और बाबर आजम दोनों ही कमाल के बैट्समैन की विकेट जो है वो अबरार अहमद के नाम रही। तो ये जो है स्पेशल स्पिनर आपके लिए काम करता है। और एंड में आके भाई मोहम्मद आमिर, तारीफ़ करनी होगी कि शेर बूढ़ा हो गया लेकिन अभी शिकार करना नहीं भूला। कमाल की उसने डेथ ओवर में बॉलिंग की है और मैच जो है वो कोयटा के हक़ में किया और कोयटा जो है वो आसानी से 16 रन के मार्जिन से ये मैच जीत गया है और जीत के साथ आगाज़ किया है कोयटा ने इस दफ़ा अपनी कैंपेन का। तो ये तो भाई था दोनों जो है टीमों का कंपैरिजन और रिजल्ट्स मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। अब से कुछ देर बाद ही कराची और मुल्तान सल्तनत के दरमियान दूसरा मैच होने जा रहा है। उसकी अपडेट के साथ भी दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। लेकिन अब दूसरी तरफ थोड़ी बात कर लेते हैं इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान जो टेस्ट मैच चल रहा था। भाई आउटस्टैंडिंग विन हुआ इंडिया के लिए, रिकॉर्ड ब्रेकिंग डे हुआ भाई। इंडिया ने भी जो है वो बेतहाशा रिकॉर्ड तोड़े और यशस्वी जायसवाल यंगस्टर हैं उनके लिए भाई उन्होंने भी रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाए। सबसे पहला रिकॉर्ड तो भाई इंडिया के नाम ये रहा कि 434 रन के बड़े मार्जिन से वो मैच जीते हैं और इंडिया की टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री का ये सबसे बड़ा टेस्ट मार्जिन विक्ट्री है इन टर्म्स ऑफ रन्स। तो भाई इतनी बड़ी जीत जो है वो यकीनन उनका मोरल हाई करेगी। और ये बात मैं पहले भी कह रहा था कि पहला जो टेस्ट इंग्लैंड जीत गया था इंडिया से वो जस्ट कह लें कि फ्लूक ही हुआ था, एक तुक्का लगा था, क्योंकि वो
आउट ऑफ नोवेयर जो है वो ऑली पॉप बहुत अच्छी इनिंग्स खेल गए थे, लेकिन उसके अलावा कुछ भी जो है इंग्लैंड ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया था। और वही हमें नज़र आया कि इंडिया को इंडिया में हराना आसान बात नहीं। आसानी से 434 रन के बड़े मार्जिन से उन्होंने मैच जीता है। और उसके अलावा यशस्वी जायसवाल जो हैं बेतहाशा भाई रिकॉर्ड्स बंदे ने भी अपने नाम किए हैं। 12 छक्के भाई उस बंदे ने अपनी इनिंग्स में लगाए, और वसीम अकरम का जो है वो 12 छक्कों का किसी भी एक टेस्ट इनिंग में रिकॉर्ड जो है वो उन्होंने इक्वल किया। उसके अलावा वो 3rd यंगेस्ट प्लेयर बने हैं भाई कंसेक्टिव जो है वो 100 सेकंड स्कोर करने के लिए। पहले जो इंडिया के थे वो विनोद कांबली थे, उसके अलावा विराट कोहली ये कारनामा पहले अंजाम दे चुके हैं, और अब यशस्वी जायसवाल जो हैं उन्होंने भी कंसेक्टिव 100 लगा के इंडिया के लिए तीसरे खिलाड़ी ऐसे बन गए हैं कि जो मुसलसल लगातार 2 100 लगा चुके हैं। उसके अलावा पहले इंडियन बैट्समैन बन गए हैं यशस्वी जायसवाल के जिन्होंने अपनी कैरियर के पहली तीनों 100 को 150 प्लस रन में जो है वो कन्वर्ट किया है। पहली ही मैच की जो उन्होंने 100 की थी उसमें वो 171 करने में कामयाब हुए। उसके बाद 209 जो कि इसी सीरीज़ में था, और फिर आज के मैच में 214 रन करने में वो कामयाब हुए। उसके अलावा ओवरऑल क्रिकेट वर्ल्ड में जो है 3rd यंगेस्ट बन गए हैं 24 साल की उम्र में ही 100 स्कोर करने वाले। उससे पहले विनोद कांबली और डॉन ब्रैडमैन दोनों ही 21 साल की उम्र में ये कारनामा पहले अंजाम दे चुके हैं। और उसके अलावा इंडिया के नाम जो एक और रिकॉर्ड रहा भाई वो आज के मैच में उन्होंने टोटल 28 छक्के लगाए, जो कि किसी भी टीम के एक टेस्ट मैच के अंदर सबसे ज़्यादा छक्के हैं। तो भाई ओवरऑल जो है वो रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड ही बने आज। और उसके अलावा अभी तक 3 मैच जो है वो इस टेस्ट सीरीज़ के हो चुके हैं, और इन 3 मैचों में 48 छक्के इंडिया की टीम जो है लगा चुकी है, जो कि किसी भी टेस्ट सीरीज़ में आज तक के सबसे ज़्यादा छक्के हैं। इससे पहले 47 का रिकॉर्ड था, वो भी इंडिया का ही था, लेकिन हम ये ज़हन में रखेंगे 2 मैच अभी इस टेस्ट सीरीज़ के बाकी हैं। तो भाई ये कुछ अच्छा तगड़ा रिकॉर्ड ही बनने जा रहा है। तो ओवरऑल भाई छाई रही है इंडिया की टीम, और कमाल का मैच जो उन्होंने जीता है। और उसके अलावा सरफराज खान उस बंदे का भी मैं जिक्र करना चाहूँगा कि उसने कमाल की इनिंग खेली, और चौथे इंडिया के वो ऐसे बैट्समैन बन गए हैं कि जिन्होंने डेब्यू पे ही अपने टेस्ट मैच में दोनों इनिंग्स में 50 रन स्कोर किए। तो रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बने अभी इंडिया के लिए आज तो, और कमाल का दिन रहा है उनके लिए। और आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी इंडिया की। रविंद्र जडेजा के नाम 5 विकेट्स रहीं, और अच्छी खबर जो ये थी कि वो अश्विन ने भी टी ब्रेक के बाद ज्वाइन किया टीम को। यकीनन जो उनकी मेडिकल इमरजेंसी थी फैमिली में कुछ बेहतरी आई होगी, इसी वजह से वो टीम के साथ वापस आए, तो ये देख के खुशी हुई मुझे। और ओवरऑल जो है वो इंडिया मैच ले उड़ा है भाई आज का भी। तो अगले मैच भी मुश्किल लग रहा है कि इंग्लैंड जीत सके, तो आई गेस इंडिया ही अगले मैच आसानी से जीतेगा। तो अभी तक के लिए बस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे अब PSL के दूसरे मैच के बाद। तो तब तक के लिए मुझे दी इजाज़त, और जाके मैच देखें भाई, मिलते हैं मैच के बाद। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।